आपको बता रहे हैं सावित्रीबाई फुले ने कांग्रेस ज्वाइन की है। बीजेपी सांसद ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। बीजेपी की मौजूदा सांसद अब कांग्रेस में गई हैं। बहराइच से बीजेपी की सांसद हैं सावित्रीबाई फुले। सपा के पूर्व सांसद राकेश सचान भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। राहुल प्रियंका की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। सावित्री और राकेश और सचान अब कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी से मौजूदा सांसद सावित्रीबाई फुले अब कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। प्रियंका और राहुल की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। कांग्रेस से अब चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही राकेश सचान भी सपा से अब कांग्रेसी खेमे में आ चुके हैं। सावित्रीबाई फुले ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी सांसद ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। राहुल और प्रियंका की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। आपको बता दें बीजेपी की मौजूदा सांसद सावित्रीबाई फुले अब कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बहराइच से बीजेपी की सांसद हैं। इसके साथ ही सपा के पूर्व सांसद राकेश सचान भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। राहुल प्रियंका की मौजूदगी में दोनों ने कांग्रेस ज्वाइन की है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सावित्रीबाई फुले और राकेश सचान अब कांग्रेसी हो चुके हैं। बीजेपी से बहराइच से मौजूदा सांसद हैं सावित्रीबाई फुले और इसके साथ ही सपा से पूर्व सांसद राकेश सचान भी कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों ने राहुल और प्रियंका की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होने की तमाम औपचारिकताएं पूरी की हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज बीजेपी से नाराज चल रही। पहले ही बगावती तेवर सावित्रीबाई फुले दिखा चुकी थी। कई मुद्दों पर असहमति उन्होंने जताई थी और अब यहां पर कांग्रेस के खेमे में शामिल हो गई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रवि सराफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, सावित्रीबाई फुले पहले ही बगावती तेवर दिखा रही थी बीजेपी को लेकर और आज कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। जी शैलेंद्र, बिल्कुल देखिए, सावित्रीबाई फुले लगातार भाजपा को लेकर आवाज खड़ी करती रही। उनको सदन में बोलने का मौका नहीं मिला है और संविधान को खत्म करने की भाजपा बात करती है। इन सभी आरोपों के बाद आज सावित्रीबाई फुले ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। और ये भी साफ है कि 2019 लोकसभा चुनाव सावित्रीबाई फुले बहराइच से लड़ेगी और कांग्रेस के ही टिकट सावित्रीबाई फुले जो है बहराइच से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। लगातार वो आवाज बुलंद करती रही है भाजपा के खिलाफ में और नाराजगी जताती रही है। और आज कहीं ना कहीं सावित्रीबाई फुले ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया है और अब कहीं ना कहीं सक्रिय तौर से कांग्रेस में वो ज्वाइन कर लिया। आज उनको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल चुका है कांग्रेस की ओर से। अब लगातार अब वो कांग्रेस की ओर से काम करेंगी। तमाम नाराजगी के बाद, गिले शिकवे के बाद आज कहीं ना कहीं कांग्रेस का दामन सावित्रीबाई फुले ने थाम लिया है। शैलेंद्र, बिल्कुल रवि, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं। सावित्रीबाई फुले और राकेश सचान अब कांग्रेसी हो चुके हैं। 2019 में दोनों अब कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। सावित्रीबाई फुले बहराइच से मौजूदा सांसद हैं बीजेपी से, जो कांग्रेस में अब शामिल हो चुकी हैं। इसके साथ ही सपा के पूर्व सांसद रहे राकेश सचान भी अब कांग्रेस में शामिल हो गए। और रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, सावित्रीबाई फुले कांग्रेस में शामिल हुई हैं और साथ ही सपा से पूर्व सांसद रहे राकेश सचान भी यहां पर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इन दोनों के आने से कांग्रेस के क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं और बीजेपी को कितना बड़ा झटका? देखिए, भाजपा को जाहिर तौर पे एक बड़ा झटका है क्योंकि सावित्रीबाई फुले जिस तरह से लगातार वो दलितों के उत्थान को लेकर अपनी आवाज बुलंद करती रही है, बात करती रही है। अब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि भाजपा को एक बड़ा झटका है क्योंकि सावित्रीबाई फुले एक बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश को लेकर और वो आज कहीं ना कहीं कांग्रेस के औपचारिक तौर से उन्होंने दामन थाम लिया है, कांग्रेस से शामिल हो चुकी हैं और बहराइच से ही वो चुनाव भी लड़ेंगी। और प्रियंका गांधी वाड्रा भी लगातार जिस तरह से लगी हुई है, तमाम जो छोटे दल हैं या तमाम नेता हैं जो नाराज चल रहे हैं, चाहे वो सपा के हो, बसपा के हो, भाजपा के जो तमाम नाराज पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ नेता, उन सभी को कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस पार्टी में जोड़ने का काम कर रही है। और उसी कड़ी में आज एक बड़ी सफलता प्रियंका गांधी वाड्रा बिल्कुल बड़ी कामयाबी है कांग्रेस के लिहाज से जब आज सावित्रीबाई फुले कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। तमाम जानकारी देने और हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो खबर हम आपको बता रहे हैं, राहुल प्रियंका की मौजूदगी में सावित्रीबाई फुले ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है।